बहुत अच्छे से श्योर हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तुमने इस वीडियो को ऑन किया है, तो डेफिनेटली तुम इस टाइम पे अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और परेशान हो। तो चलो पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं लास्ट मिनट टिप भी दूंगी फॉर नीट विच इज स्पेशली रिलेटेड टू द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज अ टाइम जिसमें मैं तुम्हें इस चीज को लेकर टिप दे सकती हूँ। अच्छा, जो बच्चे इस टाइम परेशान हो रहे हो ना, क्यों हो रहे हो परेशान, पहले मुझे ये बताओ। पहले अगर ओवर थिंक करना ना बहुत कॉमन सी चीज है, पर करना क्यों है? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और सोचो कि जो होगा ना अच्छे के लिए होगा, ठीक। और कोई भी वो जो एक घिसी पिटी लाइन तुमने पढ़ी होगी, अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। बट इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करनी है, डेफिनेटली करनी है, बट तुम्हारे पास हो सकता है बहुत सारा ज्ञान हो, बट कल तुम उस ज्ञान को कैसे परफॉर्म कर पाओगे, कैसे परोस पाओगे उस पेपर में, ये बहुत मैटर करता है। तो इस टाइम पे तुम्हारे लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दूंगी कि अपने आप को थोड़ा शांत रखो, थोड़ा काम रखो, पॉजिटिव रहो और अपने आप को बस ये बोलो कि तुमने अब तक जो किया है ना बहुत अच्छा किया है। नाउ इट्स अ टाइम टू जस्ट जाओ और पेपर में फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से करके आना है और कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस बच्चे ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अपने आप से पूछना कि क्या तुमने पूरे साल अपना 100% दिया है ना। अगर दिया है 100% अपना, तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा करके आओगे कल। और अगर तुमने पूरे साल अपना 100% नहीं दिया है, दिस इज अ रियलाइजेशन कि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है और तुम सोच के बैठे हो कि हाय कल मेरा पेपर है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, जस्ट टेक अ चिल प्लीज, थोड़ा अपने आप को शांत करो। तुमने जितना पढ़ा है उसमें अपना परफॉर्मेंस देखो कि कल तुम क्या कर आओगे पेपर में, ठीक। तो ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस है कि जब भी ओवर थिंक करो, एक बार डीप ब्रेथ लेना। जब पेपर के टाइम पे भी ना तुम्हें लगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आसपास सारे आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं और कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो स्ट्रेस आता ही आता है, श्योर हूं मैं इस बात के लिए। तो जस्ट जैसे ही कुछ टेंशन लगे, थोड़ा सा पानी पीना, एक डीप ब्रेथ लेना और फिर से शुरू हो जाना। और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है पेपर के टाइम पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। ये भी बड़ी घिसी पिटी सी लाइन है, बट ये लाइन ना जिंदगी में बहुत काम आती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप मेंटली वीक हो रहे हो, हमेशा याद रखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक। तो चलो, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई और मुझे उम्मीद है कि अभी तुम थोड़ा सा शांत हो गए होगे। प्लीज शांत हो जाओ, ठीक। मैं तो यही कहूंगी, एक ही चीज है। दूसरी हम बात करते हैं कि अभी एक टेंशन थोड़ी सी और होती है, दैट इज अ नेगेटिव मार्किंग की, जो मुझे लगता है ना बच्चे प्रेशर में आके बहुत करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एग्जाम से पहले ना एक दिन पहले ये टिप दे रही हूँ, और इस टिप को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इस वीडियो को शेयर करना, उनको भी बता देना, मतलब ठीक है वो है तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ही, बट फिर दोस्ती ही क्या कि तुम अपने दोस्त का साथ ना दो। तो उसको भी ये चीज बताना कि अभी तुम्हें लास्ट मिनट नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हो। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ना मुझे आता नहीं है, बट मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि यार उस कॉपी पे, उस पेज पे, वहां पर लिखा है एनसीईआरटी में या मेरे नोट्स में, तो अपने आप को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचने का टाइम दो कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं आ रहा है तो एक बार ना सिर्फ पेपर पे मार्क करके छोड़ दो, उसको OMR में भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। जब तक श्योर ना हो तब तक OMR में बिल्कुल भी मत भरना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन ना कुछ तो डिफिकल्ट है। और स्पेशली मैं बोलूंगी जो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, असेशन रीजन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड को अलग करके वो घुमा सकते हैं तुम्हें क्वेश्चंस में, ठीक। तो इन चीजों पे ध्यान रखना और जस्ट आज अच्छे से रात में सोना, अपने आप को काम रखना। मैं तो यही चीज बार बार तुम्हें इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपने आप को शांत रखोगे तो शांति से पेपर कर पाओगे और कोई भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। टाइम पे सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि अगर तुमने हर चीज हड़बड़ी में करी तो तुम पेपर में बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहोगे, टेंशन में रहोगे और आते जाते क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ये चीज बोले कि मैंने मैम सिली मिस्टेक कर दी। जितनी सिली मिस्टेक करनी थी आपने अनअकैडमी में जब आप पेपर दे रहे थे आपने कर ली है। नाउ इट्स नॉट अ टाइम फॉर डूइंग द सिली मिस्टेक, इट्स अ टाइम टू जस्ट डूइंग योर बेस्ट। अपना बेस्ट देना है, ठीक। और एक तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो तुम्हें क्या लगता है 25 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा? दैट्स व्हाई इट्स अ कंपटीशन। और ये कंपटीशन तुम्हें डॉक्टर बनने वाली क्वालिटी सिखाता है। डॉक्टर्स के पास हमेशा पेशेंस होता है,
तभी उनके पास पेशेंट आता है। ये टैगलाइन ना हमेशा ध्यान रखना। तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम इस जर्नी से, नीट की जर्नी से सीखोगे कि पेशेंस कैसे रखे जाता है। सो बस परेशान मत हो, एक प्यारी सी स्माइली ना नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक? तुम्हें सुकून मिलाओ वीडियो को देख के, मिला ही होगा, मैं श्योर हूँ। चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो भी ये वीडियो देख रहा है ना। और अगर कुछ भी तुम्हें टेंशन होती है ना पेपर करने के बाद, उसके बाद तुम कुछ भी एंजाइटी फील करो, जस्ट कम हियर एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख देना। मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करूं, और मैं करना भी चाहती हूँ हर एक बच्चे को, बिकॉज मुझे लगता है कि वन पेपर कैन नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।